है जहां वो 15 साल पहले रहा करते थे। उस इलाके को आज पूरी तरह से प्रतिबंधित एरिया बनाया हुआ है, क्योंकि सबको लगता है कि वहां अभी भी खतरनाक रेडिएशन है और वहां कोई भी जीव सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए वहां जाना मना है। लेकिन वहां पहुंचकर जो और फोर्ड एक अजीब चीज नोटिस करते हैं, उस इलाके में जानवर बिल्कुल नॉर्मल घूम रहे होते हैं। इससे उसे समझ आता है कि अगर जानवर वहां जिंदा हैं तो इंसान भी सांस ले सकता है। वह अपना मास्क हटाता है और उसे पता चलता है कि वहां कोई रेडिएशन नहीं है, यानी सरकार अब तक लोगों को गलत जानकारी दे रही थी और वो दुनिया से कोई बहुत बड़ा राज छिपाना चाहती है। इसके बाद दोनों अपने पुराने घर पहुंचते हैं, जहां जो को अपनी वाइफ की पुरानी तस्वीरें मिलती है, साथ ही उसे अपनी वो सारी फ्लॉपी डिस्क भी मिल जाती हैं जिनमें उसने 15 साल पहले की रिसर्च सेव करके रखी थी। फोर्ड ये सब देखकर समझता है कि उसका पिता इतने सालों से अकेले ही इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था और उसने इस दौरान दुनिया भर की रिसर्च और जानकारी इकट्ठा कर ली थी। फिर जो दूर से उसी पुराने प्लांट को देखता है जहां 15 साल पहले इतना भयानक हादसा हुआ था, और वो देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वहां लाइट जल रही होती है। इसका मतलब साफ है कि वहां अभी भी काम चल रहा है, जबकि सबको बताया गया था कि वो जगह पूरी तरह बंद है, वहां कोई जीव सरवाइव ही नहीं कर सकता। जो को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे शक होता है कि वहां कुछ गलत चल रहा है। तभी अचानक कुछ लोग आकर जो और फोर्ड को पकड़ लेते हैं और उन्हें उसी प्लांट के अंदर ले जाया जाता है। वहां उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर सेरेजावा से, जो उस प्रोजेक्ट को संभाल रहे होते हैं, जो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि 15 साल पहले जो हादसा हुआ था वो कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। उसने खुद उस अजीब हलचल को महसूस किया था जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थी, लेकिन तब किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। जो बोल ही रहा होता है, तभी कहानी का बड़ा राज सामने आता है कि उस प्लांट के अंदर एक विशाल ककून रखा हुआ है। ककून का मतलब होता है एक तरह का खोल या कवच, जिसमें कोई जीव अपने अगले रूप